हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज वो गज़ल जिसको हमने गुज़श्ता कई रोज़ से शुरू किया हुआ है, ज़िक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था रास्ता अपना, बिलाखिर उसका मक़ता जो है वो हमारे सामने है। तो आए बिला ताख़ीर इसकी तशरीह व तज़ीक़ करते हैं। जहाँ तक इसमें मुश्किल अल्फाज का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, लेकिन नाज़रीन इसमें मैं समझता हूँ गालिब ने जो अपना एक ख़ास उनका एक अंदाज़ है उसका जो इजहार किया है, उसको जो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें गूंज दिया है कमाल, जितनी भी दाद दी जाएगा। तो तवज्जो कीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा आपको। और कहता है कि हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे। बज़ाहिर इसका मफ़हूम यह है, इस शेर के याद रखिएगा कि दो मफ़हूम, एक बज़ाहिर है और जो बज़ाहिर मुराद नज़र आता है, लेकिन एक इसका बज़ाहिर नहीं है बल्कि बातिन है। यानी यूं हम कह सकते हैं कि इस शेर का एक ज़ाहिर है और इस शेर का एक बातिन है। तो मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ। पहले हम ज़ाहिर को एक मरतबा डिस्कस करते हैं। और कहता है कि हम कहाँ के दाना थे, यानी हम कोई दाना वाना नहीं थे, हम कोई ज़हीन आदमी नहीं थे, किस हुनर में यकता थे, यानी हमें किसी भी हुनर में यकताई हासिल नहीं थी। यकता होना यानी किसी भी फ़न में, किसी भी हुनर में बेमिसल होना, यानी उस जैसा साहिब हुनर ढूंढे जो है वो न मिले। तो किस हुनर में यकता थे, यानी हमें किसी भी हुनर में कोई ऐसा कमाल हासिल नहीं था कि कहा जाता कि मिर्ज़ा गालिब का उस हुनर में कोई सानी नहीं है। यानी ना हम दाना थे और न ही किसी हुनर में यकता थे। बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। तो आसमान जो है वो बेसबब ही हमारा दुश्मन हो गया है। क्या मतलब? मतलब इसका यह है कि आम तौर पर दुनिया में ये रिवायत और ये रवश है कि लोग उसी के हासिल हुआ करते हैं, उसी की दुश्मनी पर उतर आते हैं, उसी के साथ बैर लगाते हैं जिसके पास धन, दौलत, इज्जत, शोहरत या किसी हुनर में यकताई हो। और जिस आदमी के पास कुछ भी ना हो, न ज़र हो, न धन दौलत हो, कुछ भी ना हो, तो ना कोई उसका हासिल हुआ करता है, ना ही उसका कोई जो है वो दुश्मन हुआ करता है। ये एक यूँ समझे कि फितरी सा असूल है। और फिर ये जो कहा कि बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना, आसमां का दुश्मन होना ये शुअरा का एक पसंदीदा मजमून है। और यहाँ मैं आगे ना बढ़ूँगा जब तक आपको इस सवाल का जवाब ना दे लूँ कि फिर आसमान को दुश्मन करार क्यों दिया जाता है और किसी चीज़ को दुश्मन करार क्यों नहीं दिया जाता, सूरज को क्यों करार नहीं दिया जाता, ज़मीन को क्यों करार नहीं दिया जाता, ये आसमान ही को क्यों करार दिया जाता है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स के सितारे जो है वो ज़वाल पजीर हो गए हैं। यानी आम तौर पर इंसान की किस्मत, उसकी खुशबख्ती या उसकी बदबख्ती का जो सबब है उसके सितारों को करार दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आजकल फ़लाँ के सितारे जो है वो गर्दिश में हैं, या फ़लाँ का सितारा जो है वो उरूज पर है, बुलंदी पर है, या फ़लाँ का सितारा जो है वो पस्ती में है। तो अब सितारे जो हैं ये आसमान के ऊपर दिखाई देते हैं। अगरचे साइंस के मुताबिक और दीनियात के मुताबिक भी ये जितने अजराम फ़ल्की हैं ये सब के सब गर्दिश करते हैं, अलग से करते हैं, ये आसमान के नीचे। लेकिन बाज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि आसमान में जड़े हुए हैं। और आसमान का जो लुग़वी माना है वो यही है, चक्की की मानिंद घूमने वाला। आसमान चक्की की तरह घूमने वाला। तो ये एक
यूँ समझने के मजमून है जो फ़र्ज़ कर लिया गया है कि आसमान जो है वो चक्की की तरह है, घूमता है, और आसमान के ऊपर जो है वो सब के सितारे जो हैं वो पैवस्त हैं। लिहाजा जब आसमान घूमता है तो उसके नतीजे में ही सितारे जो हैं वो घूमते हैं या गर्दिश में आते हैं। लिहाजा हमारी बदबख्ती का सबब जो है वो आसमान है। अगर आसमान गर्दिश न करता, न घूमता, जैसा कि हमें बज़ाहिर रात के वक्त दिखाई देता है कि आसमान जो है वो आगे से आगे घूम रहा है, आगे से आगे चल रहा है और सितारे उसके साथ साथ चल रही, तो अगर आसमान गर्दिश पजीर न होता तो हमारे सितारे भी जो है वो भी गर्दिश पजीर न होते। गोया कि हमारी बदबख्ती का सबब जो है वो आसमान है। अब ज़रा तवज्जो कि गोया के आसमान जो है जब घूमता है तो हमसे वो बैर करता है, हमसे दुश्मनी करता है, हमारे सितारों को गर्दिश में ले आता है। तो अब फिर पढ़ें दूसरे मिसरे को कि बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमान अपना, कि हमारे सितारों को आसमान जो है वो बेसबब गर्दिश में लाया है। हमारे सितारों को आसमान ने बेवजह ही जो है वो गर्दिश में डाल दिया है, कि जिसकी वजह से हम मुसीबतों में मुब्तला हो गए, हम पर जो है आफात का नज़ूल शुरू हो गया है। बेसबब इसलिए कि हम कहाँ के दाना थे, हम किस हुनर में यकता थे। हाँ, अगर हम दाना होते, किसी हुनर में यकता होते तो फिर तो ये एक दस्तूर ज़माना के मुताबिक बात बनती थी कि हमारे साथ हसद किया जाता, हमारे साथ दुश्मनी की जाती। लेकिन हम तो फ़कीर लोग हैं, न हम कोई दाना है, न हम किसी हुनर में यकता हैं। तो ऐसे ही खामखा जो है आसमान ने हमारे साथ दुश्मनी करके या हमारे सितारों को गर्दिश पजीर करके एक खामखा का तकल्लुफ़ ही किया है। ये इसकी एक ज़ाहिरी तशरीह है, ये इस शेर का ज़ाहिर है। अब इस शेर का जो बातिन है, जो असल मकसूद है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये शेर गालिब के बहुत आला अशार में से है, उसकी तरफ आता हूँ कि असल में मिर्ज़ा गालिब जो है ये बताना चाहते हैं कि हम जैसा आज अला वजहिल अर्ज़ इल्म शेर में न कोई दाना है, न ही आज हम जैसा कोई इल्म शेर में साहिब हुनर है। वो जो गालिब ने अपना तखल्लुस गालिब रखा कि मैं गालिब हूँ, यानी अपने अहद के शुअरा पर, अपने अहद के साहिब हुनर पर गालिब हूँ, इसीलिए रखा। और उसी का इजहार जो है गालिब ने इस शेर में किया है कि आज मेरा कोई सानी नहीं है, मैं इल्म शेर में या इस हुनर में यकताए ज़माना हूँ। तो बड़ी ही यूँ समझें कि खूबसूरती के साथ और बड़ी होशियारी के साथ गालिब ने अपने दामन को तअल्ली से भी महफूज रखा कि न तो अपने आप पर यह तअल्ली का जो इल्ज़ाम या दाग न लगने दिया कि कहा जाता है देखिए जी मिर्ज़ा गालिब तो बड़ मारते हैं कि कहते हैं हाँ मुझ जैसा आज कोई जो है वो शायर नहीं है, मुझ जैसा आज कोई दाना नहीं है। लेकिन बड़े मलफूफ अंदाज में गालिब ने ये दावा जो था वो हम तक पहुंचा भी दिया कि आज न कोई हम जैसा दाना है शेरियात में, और आज हम फ़न शेर में यकताए रोज़गार। और यही वो गालिबियत है कि जिसकी वजह से गालिब जो है हर अहद में गालिब ही रहा। तो उम्मीद है अहबाब आपको ये सारी गज़ल जो है वो पसंद आई होगी। मैंने इस गज़ल के तमाम अशार को अलग अलग करके जो है वो पोस्ट किया है, अलग अलग करके वीडियोस बनाई हैं, ताकि कोई साहब जिस शेर की तौज़ीह व तशरीह के हवाले से कुछ जानना समझना चाहे वो बरह रास्त उस वीडियो को क्लिक करके उसको देख ले। चुनांचे ये सब के सब वीडियोस जो हैं वो तरतीब वार, इसीलिए मैंने अशार पर नंबर भी लगा दिए हैं। वो सब के सब अशार तरतीब वार जो हैं वो मौजूद हैं। अहबाब इनको जहाँ से चाहें देख सुन सकते हैं। इसी के साथ और दुआओं की इल्तिमास के हमरा
आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।